गुरुजनों की आज्ञा, भगवद आज्ञा, शास्त्राज्ञा, इसमें विचार करने के लिए आपको अवसर नहीं दिया गया है। बिना ही विचार करिए शुभ जानी। अगर आप विचार करते हैं गुरुजनों की आज्ञा में, भगवत आज्ञा में, अपनी बुद्धि लगाते हैं तो आप निर्णय नहीं कर पाएंगे। जैसे बोला गया ठीक वैसा ही निश्चय कर लो। अगर आप उनकी आज्ञा में विचार कर लिए और बुद्धि ने कहीं वहां दोष दर्शन कर लिया कि ये तो हमें फंसाने के लिए या हमारा शोषण करने के लिए या हमें नीचा गिराने के लिए ऐसा तो नहीं बोल रहे, बस फिर आप चले गए। हमें ऐसा श्रद्धा विश्वास इस मार्ग में दृढ़ करना है, क्योंकि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, बिना श्रद्धा और विश्वास के इस मार्ग पर चला ही नहीं जाता। ऐसा दृढ़ करना है कि चाहे सर्वस्व नाश हो जाए पर हम शास्त्र आज्ञा, गुरु आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। तो आप देखोगे आप अमृत पद पर स्थित हो जाएंगे। पर हमारी स्थिति यह होती है कि हम बुद्धि को ज्यादा आदर देते हैं अपनी, और भगवद वाणी को, गुरु आज्ञा को उतना महत्व नहीं देते जितना अपनी बुद्धि को देते हैं। जबकि बुद्धि को ही समर्पित कर देना चाहिए और आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। अपने कल्याण की बात जो संत महापुरुषों से हमारे हृदय में आती है वो तभी टिकेगी जब उन पर गुरु भाव होगा। ऐसे सुना सत्संग, मनाया पकड़ा, मनाया नहीं पकड़ा, लेकिन जब आज्ञा हो गई कि आप ये करो, ऐसा करो, तो जो सत मार्ग का पथिक है वो कभी ऐसा नहीं कर सकता, कभी गुरु आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। जो सत मार्ग का पथिक है वो कभी अन्य आश्रय नहीं ले सकता। किसी का आश्रय लेकर अपने गुरुदेव की आज्ञा का अपमान करना, अवहेलना करना, अनादर करना, ऐसा कभी सत मार्ग का पथिक नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो बेचारा है, अज्ञान की धरा में है, वो ये जान नहीं पा रहा कि हमारा लोक परलोक सब नष्ट हो रहा है। कल्याण की बात श्री सदगुरुदेव के मुख से जो निकलती है और हमारी पूर्ण श्रद्धा होती कि हमारे सदगुरुदेव भगवान हैं, तब वो असर करती, प्रभाव करती है। जैसे आप हो तो मार्ग जानने के लिए ही तो आए हो। तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हरी नीली पीली कई प्रकार की टेबलेट देते हैं, चूरन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं, कुछ लिक्विड देते हैं पीने के लिए। क्या आप उसमें संशय करते हैं क्या? जो समय बताते हैं, जो परहेज बताते हैं, ठीक समय से लेते हैं, परहेज से करते हैं, और कभी भी किसी भी टेबलेट पर प्रश्न नहीं कर, ये हरा क्यों है, ये नीला क्यों, ये सफेद क्यों है, ये इंजेक्शन क्यों, ये पीने वाली दवा क्यों, आप नहीं करते। लेकिन जब सदगुरु आपको भगवत मार्ग का उपदेश करते हैं, जिसको आपकी जानकारी नहीं, जैसे आपको डॉक्टर की जानकारी नहीं, पर ये डॉक्टर है, वैद्य है, ऐसा मान करके हम उसकी अक्षरशः बात मानते हैं, क्योंकि वो अपने मार्ग में प्रवीण है, रोग निवृत्ति में, और मैं रोगी हूं, तो पूरा समर्पण कर देते हैं, उसकी बात मानते हैं। ऐसे ही सदगुरु अपने मार्ग में प्रवीण है, भगवत मार्ग का प्रकाशक है। आप संसार मार्ग में चलते रहे तो आपकी बुद्धि भगवत मार्ग को नहीं देख पा रही, तो आपको हो सकता है लगे कि ऐसा कैसे, पर आप चलकर देखेंगे, जैसे डॉक्टर की बात मानते हैं, तो आपको निहाल हो गए ऐसा अनुभव होगा। पूरा गुरु मार्ग का प्रकाश उसी पर होता है जो शिष्य अक्षरशः गुरु की आज्ञा पर समर्पित होकर चलता है। समर्पण, अन्य आश्रय, अन्य बल, अन्य संबंध नहीं। फिर ध्यान दीजिए, गुरु मार्ग उसी के हृदय में, उसी शिष्य के हृदय में प्रकाशित होता है जो शिष्य भाव स्वीकार कर समर्पण वृत्ति से उनकी आज्ञा के अनुसार चलता है, अन्य कोई सलाहकार नहीं।
आज हमारे गुरुजी ने ऐसा कहा था, आपके विचार में क्या है। अब वो अपने निगेटिव विचार या पॉजिटिव विचार जैसा देगा वैसे, गुरु वचनों पर नहीं, किसी से, भगवान से भी सलाह लेने की जरूरत नहीं। ऐसा विश्वास जो बोल दिया बस उसका हम पालन करें। अपना कल्याण, अपना मार्ग, भगवत मार्ग तभी प्रकाशित होगा जब समर्पण की वृत्ति से, अनन्यता की वृत्ति से गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करते हुए हम चले। जो समर्पण नहीं करता उसके कल्याण की जिम्मेवारी गुरुदेव पर नहीं होती, और जो समर्पित होता है तो गुरु पर जो निर्भर होता है, निर्भर माने होता है अब कोई भी आशा, भरोसा, बल, विश्वास हमारा अन्य नहीं रहा। आप नरक भेजो, स्वर्ग भेजो, आप दंड दो, क्षमा करो, पुरस्कार दो, तिरस्कार दो, आप बस, इसे कहते हैं निर्भर। जो सदगुरुदेव पर निर्भर हो जाता है उसको अपने कल्याण का दायित्व समर्पित होने के कारण निश्चिंतता आ जाती है, और उसके कल्याण का चिंतन गुरुदेव के ऊपर होता है, क्योंकि गुरुदेव को समर्पित है। स्वयं गुरुदेव ही हाथ पकड़ करके उसे परम पद पर बैठालते हैं, निर्भरता पर। पहले यह निश्चय कर ले कि मेरी बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, मैं इतना बुद्धिमान नहीं हूं कि निर्णय कर पाऊं। तब हृदय में होता है कि निर्णय कौन करेगा, बोले सदगुरुदेव निर्णय करेंगे कि मुझे कैसे चलना है। तो दूसरी बात आई, कल्याण के विषय में किसी से जिज्ञासा करने की इच्छा, कि उसके सामने मैं अपनी सारी बात रख दूं और वो जो निर्णय करेंगे उसके अनुसार ही मैं चलूंगा। पहली बात, मेरी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही। दूसरी बात, अपने हृदय की उस अवस्था को खोलकर किसी के सामने रख सकूं, ऐसा कोई समर्थ महापुरुष जो निर्णय कर सके और मैं अक्षरशः वैसा चल सकूं। तीसरी बात, उनके सामने जाकर शिष्यता स्वीकार करना। चौथी बात, शिष्यता होते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखना, ऐसा वैसा, मैं ऐसा, मेरा ऐसा, ये सब समर्पित कर देना, आप कुछ नहीं। साधिमाम त्वं प्रपन्नम, ये चार बातें कल्याणकामी जिज्ञासु उपासक साधक के हृदय में अवश्य होनी चाहिए। पहली, मेरी बुद्धि ठीक निर्णय करने में असमर्थ है। दूसरी, ठीक निर्णय जहां हो सके मैं अपनी बात रख सकूं, ऐसे महापुरुष की खोज। तीसरी, उनको सदगुरुदेव रूप से वरण कर लेना। चौथी, अपना अस्तित्व समर्पित कर देना। अब जो परमार्थ का उपदेश है वो आपको धारण नहीं करना पड़ेगा, स्वयं आ जाएगा। ये चारों बातें हैं, क्योंकि अब कोई आश्रय ही नहीं, कोई विचार ही नहीं, अन्य कोई सलाह ही नहीं। अगर हम थोड़ा भी कहीं शिष्य बनने के बाद अपना भी अस्तित्व रखते हैं तो उसमें उनकी आज्ञा उल्लंघन करने का या दोष दर्शन करने का भाव आ सकता है।